क्या बरगी डैम का ये क्रूज हादसा सिर्फ एक हादसा था या फिर उस दिन के कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसने खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। कुछ ही मिनट पहले जहां म्यूजिक, डांस और हंसी गूंज रही थी, वहीं अचानक से चीखें सुनाई देने लगी। तो आखिरकार उस दिन क्रूज पर ऐसा क्या कुछ हुआ, कैसे एक सामान्य सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम पर हुआ क्रूज हादसा कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि जो कुछ लोग बच गए उनके लिए यह अनुभव किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। लेकिन अब इस पूरे हादसे के बीच उस बोट के पायलट यानी कि महेश पटेल का बड़ा बयान सामने आया है, जो उस दिन क्रूज को चला रहा था। पायलट के मुताबिक जब क्रूज निकला तो मौसम सामान्य था, हल्की लहरें थी, लेकिन कोई खतरे की स्थिति नहीं थी। करीबन 20 से 25 मिनट बाद जब क्रूज वापस लौट रहा था, तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और हालात तेजी से बिगड़ गए। पायलट का कहना है कि उन्होंने तुरंत सभी को लाइफ जैकेट देने के निर्देश दिए, लेकिन कुछ लोग नीचे डांस कर रहे थे और उन्होंने समय पर जैकेट नहीं पहनी। इसी दौरान तेज लहरें उठी और क्रूज को किनारे तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। करीबन 20 मिनट तक उन्होंने बोट को किसी सुरक्षित जगह तक ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण बोट कंट्रोल में नहीं आ पाई और कुछ ही मिनटों में उसमें पानी भरने लगा। अभी वेव चल रही, ऐसी वेव चल रही थी। हम निकल जैसे हमारा 22 मिनट हुआ कि अपना रिटर्न होना है। रिटर्न हुए हैं तो 22 से 25 मिनट ही हुआ है, तो हवा इस तरफ से तेज आने लगी। तो मैं रखे ये सबको लाइफ जैकेट आप दे दीजिए। उन्होंने सबको लाइफ जैकेट दी। इतने में बहुत ज़ोर से हवा चलना शुरू हो गई। फिर अपने क्रूज का रेस दिए कि मतलब लगने पर अपन को मुश्किल से 10 मिनट करीब लगता है, लेकिन बोट नहीं लगी, वापस रिटर्न हो गई। फिर वहाँ भी अपन सोचे कि मतलब किसी भी हालत से कोई भी कॉर्नर में बोट लगा दें, लेकिन पूरी जान से कोशिश करने के बाद भी बोट कॉर्नर तो किसी भी कॉर्नर में पहुंचने को तैयार नहीं। पायलट इसे पूरी तरह से कुदरत का कहर बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उनके नियंत्रण से बाहर थे। हालांकि दूसरी तरफ हादसे में बचे लोगों और पीड़ित परिवारों के बयान कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनका आरोप है कि लाइफ जैकेट समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई और कई लोगों को खुद स्टोर से निकाल कर दूसरों को देनी पड़ी। कुछों का तो ये तक कहना है कि क्रूज पर सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त ही नहीं थे और जो रेस्क्यू बोट सुरक्षा के लिए स्थात होनी चाहिए थी, वो उस दिन मौजूद नहीं थी। यानी कि एक तरफ पायलट इसे अचानक आई प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ प्रत्यक्षदर्शी इसे लापरवाही और खराब प्रबंधन का नतीजा मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन होता तो क्या इतनी बड़ी जान हानि टाली जा सकती थी। तो दोस्तों, क्या ये हादसा सिर्फ कुदरत का कहर था या फिर इसमें लापरवाही भी की गई थी? क्या लाइफ जैकेट और रेस्क्यू सिस्टम की कमी इस हादसे की वजह बनी? और आखिर में कि जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।